तो साथियों हम मीटिंग रोज करते हैं, कोई ना कोई हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको कोई शिक्षा पहुंचे। ठीक है, तो आज मैं आपको एक स्टोरी कहानी के माध्यम से कोई शिक्षा पहुंचाना चाहूंगा। ठीक है, क्या होता है, एक नया एक जोड़ा होता है, नई एक शादी करता है, एक लड़की होती है, वो नई शादी करती है। ठीक है, तो उसका अपना फैमिली सेट करने के लिए वो एक नया घर, एक नया फ्लैट में वो शिफ्ट होते हैं। ठीक है, अब नए घर में वो जैसे ही शिफ्ट होते हैं तो वहाँ वो अच्छे से साफ सफाई करके पूरा घर उनने सेटअप करा, और वो सेटअप करके एक अपनी बालकनी होती है ना, वह खिड़की होती है, वहां पे खड़ा होके वो देखने लगा। तो उसने बगल के जो बाजू वाला घर था उधर देखा, तो वहां पे क्या हुआ, एक जो पड़ोस की एक जो महिला लेडीज थी वो कपड़े छत पे सुखा रही थी, कपड़े डाल रही थी। उसकी नजर उधर दूसरी छत पे पड़ा, तो देखा उनने, तो वो अपने हस्बैंड को आवाज लगाया, अपने पति को, देखो अरे इधर आओ जी, इधर आओ। तो वो आए, भाई क्या बात है? बोले देखो देखो, ये जो बाहर जो लेडीज जो कपड़े सुखा रही है, ये इनके कपड़े देखो कितने गंदे कपड़े, इसने कपड़े ठीक से इसको धोना भी नहीं आता, इतने गंदे कपड़े हैं। क्या बोला उनने, कितने गंदे कपड़े, इनको कपड़े भी धोना नहीं आता है। वो उसका हस्बैंड कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप देख लिया, वो चले गया अपने काम, वापस जो ऑफिस का काम था वो करने लग गया। वही वैसे ही दूसरे दिन वापिस हो गया, वापिस वही देखा उनने बालकनी पे, फिर देखा वापिस, ओ जी देखो देखो इधर आओ। वो वापिस आए, देखा, बोले क्या देखा, वही बोले देखो देखो, ये आज भी वैसे ही कर रहा है लेडीज, आज भी इसका कपड़े ऐसे ही गंदे हैं, और ये ठीक से इसको धोना नहीं आता। बोले ये ऐसे ही देखो, ऐसा अपना बगल में अपना पड़ोसी ऐसा है। वो वापिस अपना देखा, चला गया। अब तीसरे दिन वापिस वही वह काम करने गया, अपनी बालकनी में खड़ी हुई, वो नया जो शादी करके आया था लेडीज, वो खड़ी हुई और देखा उधर बगल के वाले छत पे। तो क्या हुआ, उस दिन उसकी नजर पड़ी, तो अभी उसने फिर जोर से अपने हस्बैंड को आवाज लगा, अरे जी सुनो सुनो, जल्दी आओ छत पे, जल्दी आओ। बालकनी पे भाग के आया, भाई आप क्या हुआ? देखा, देखो अपन ने जो आज घर में बात कर दी ना, वो किसी ने आज इनको बता दिया, देखो आज इनके कपड़े साफ सुथरे अच्छे धुले हुए नजर आ रहे। तो उसका पति वहां पे, उसका हस्बैंड बोला, बोले वैसा नहीं है, बोले तुम जो 2 दिन से देख रही थी ना, ये अपने जो खिड़की है इसका शीशा गंदा था, इसलिए तुमको ये पीले वस्त्र दिख रहे थे, धूल जमी थी इस खिड़की के ग्लास के ऊपर, शीशे के ऊपर, इसलिए तुमको उसके कपड़े गंदे नजर आ रहे थे। ठीक है, तो भाई कहने का मतलब ये है इस कहानी का, कि कहीं भी आप असुरक्षित काम आप खुद करोगे, और आप दूसरों में अगर असुरक्षा देखोगे, तो ऐसा सुरक्षा वो नजर नहीं आएगी। आप पहले अपना, वो लेडीज को क्या पहले अपना सुधारना था, अगर अपना सुधार लेता तो उसको वो दूसरा भी सही दिखता। तो ऐसा कई लोगों की प्रैक्टिस होती है भाई, होती है ना, कि कई लोग अपना खुद तो असुरक्षित करते हैं, लेकिन वो दूसरों में सुरक्षा ढूंढते हैं कि वो सुरक्षा से काम कर रहा है कि नहीं। भाई पहले अपने आप को सुधारना है। मैं अपना लास्ट टाइम का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको। मैं एक कंपनी में जहाँ जॉब कर रहा था लास्ट टाइम, वहां पे क्या हुआ, एक अच्छा लड़का था, वो काम करता था, लेकिन वो अनसेफ कंडीशन में काम करता था। मैं उसको, एक ग्राइंडर वो चलाता, तो क्या वो फेस शील्ड नहीं लगाता, मैं उसको बोलते रहता कि भाई ये कर। अरे साहब आप भी क्या बोलते रहते हो, मैं कहीं इससे बड़ी बड़ी कंपनी में काम करके आया हूँ, और अभी तक देखो मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन मैंने देखा उसको, वो ग्राइंडर कर चला रहा था, उसकी आंख में गया, उसका फ्लाइंग जो डस्ट है वो गया उसकी आंख में, और उसको बड़ा नुकसान हुआ उससे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो कई लोगों की ऐसी सोच रहती है भाई हम लोग रेगुलर ये कर रहे हैं, तो असुरक्षित कार्य भाई आप करोगे, देखो तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको खुद को ही भुगतना है। आप ऐसा मत देखो बाजू वाला सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपने को अपने परिवार को देखते हुए सही काम करना है। ठीक है, तो आज का मेरा उद्देश्य यही था, आपको बताना कि आपकी जो सुरक्षा आपके परिवार को देखते हुए करना है, ना कि बगल वाले की सुरक्षा परिवार को देख के। आपको आपकी खुद की जिम्मेदारी आपको तरीके से करना है, और जो भी है सुरक्षा का कानून नियम उसको फॉलो करके हमें काम करना है। तो आज का मेरा मैसेज यही था साथियों, आपका दिन शुभ हो और सुरक्षित हो। जय सुरक्षा।